जयसिंह केन है हमारे दर्शक, मोदी नगर वासी हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं। ये भी हमारे रेगुलर दर्शक हैं। अभय भाई वो कह रहे हैं जिंदा लोगों के विकास की बात की जानी चाहिए, दिवंगतों को भला बुरा कहने से नफरत के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हम जिंदा कौम की बात नहीं कर रहे जो गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं। क्या देखिए, मेरा दृष्टिकोण थोड़ा इस बहस में अलग तरह का है। आप इजाजत दें तो मैं अपनी बात करूंगा। मेरा कहना यह है कि जो हिंदुत्ववादी विमर्श है इस वक्त भारतीय सार्वजनिक जीवन का इंजन बना हुआ है। वही सार्वजनिक जीवन को जिस दिशा में चाहता है उस दिशा में चलाता है। यहाँ समस्या ये है कि वो इतना शक्तिशाली हो गया है और लगातार लंबे अरसे सत्ता रहने के कारण सब इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब मोहन भागवत को लगता है कि कहीं हिंदुत्ववादी आंदोलन का नेतृत्व भटक न जाए, इसलिए वो उसे एकताबद्ध करना चाहते हैं, अपनी दी हुई लाइन पर चलाना चाहते हैं। और वो ऐसे तमाम नए नए उभरते हुए नेताओं को जो उनकी कतार में नहीं लगे हुए हैं, जो शाखा नहीं जाते हैं फिर भी वो हिंदुत्ववादी, जैसे आप उसमें मैं योगी आदित्यनाथ को भी रखता हूं। मेरा मानना है कि वो संघ की कतारों से नहीं आए हैं, नहीं आए। वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तक चुनाव लड़वा चुके हैं अपनी युवा वाहिनी को, और वो कभी भी वो उनकी बताई हुई राह पे चलने के लिए तैयार नहीं है। वो बार बार अपनी तरफ से कहते हैं कि मैं तैयार नहीं हूं, फिर भी संघ उनको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहता है। ये संघ के पास इसके कारण है प्रमुख, और उसमें आपत्तियां भी भाजपा के अंदर बहुत सी हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। तो मैं ये मानता हूं कि जो बीच बीच में मोहन भागवत ये वक्तव्य देते हैं, इन वक्तव्यों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हिंदुत्ववादी आंदोलन को कैसे एकताबद्ध किया जाए। ये कहा जाए कि केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही इसका नायक है और कोई इसका नेतृत्व नहीं है। अगर कोई इसका साथ लेकर चलने की भी सलाह तो दे रहे हैं ना। हाँ, जो बीजेपी, वो विमर्श बीजेपी की तरफ से नहीं है। हाँ, वो नहीं, उसमें साथ में देखिए आम धारणा क्या है कि जितना मुसलमान विरोधी लफाजी की जाएगी उतना हिंदू वोट मिलेगा, हिंदुओं में ध्रुवीकरण होगा, हमें मिलेगा। ये जो है ना, इसको मोहन भागवत बीच बीच में नियंत्रित और इसे रेगुलेटेड कहते हैं, विनियमित करना चाहते हैं। राजनीति लोकसभा चुनाव में खुलकर की गई पर 240 पर रह गई। वही मैं कह रहा हूं, ये इसकी सीमाएं भी हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि भाजपा में कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सब लोग ज्यादा से ज्यादा मुसलमान विरोधी लफाजी करते हैं। आप किसी भी भाजपा नेता से अकेले बात कीजिए, राजनीति तो समझ में आती है। जो अभय दुबे कह रहे थे आपके नेम से, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, कि दरअसल मोहन भागवत जो ये कह रहे हैं, ये कोर्स करेक्शन भी करनी पड़ती है। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, मुख्यमंत्री वो हैं, जेडीयू अहम घटक है, उनका दबाव भी बनता है, या उनकी बात भी, उनकी राजनीति को भी सहेजना होगा साथ में। ये मानना कि बिहार में अभी चुनाव होगा तो वहां पे हिंदू मुसलमान नहीं होगा, ये हम लोगों के सामने आ जाएगा अभी। क्या 2015 में जब बिहार में चुनाव हुआ तो हिंदू मुसलमान नहीं हुआ क्या? एक आदमी सबकी बात करेगा, एक आदमी खुल्लम खुल्ला 80-20 करेगा। देखिए, वो तो हर राजनीति बहुत सारे मुंह से बहुत सारी आवाजों में बोलती है। भाजपा भी, हिंदुत्व भी बहुत सारी आवाजों बोलता है। मोहन भागवत क्या बोल रहे हैं? मोहन भागवत की पूरी कोशिश मुझे पिछले लंबे अरसे से नजर आ रही है। जो उन्होंने विज्ञान भवन में जो व्याख्यान दिए थे, उन व्याख्यानों को मैंने ध्यान से पढ़ा है। राकेश जी ने ही मुझे वो किताब दी थी उनके व्याख्यानों की। मैं ये कह रहा हूं कि वो लगातार उनकी कोशिश ये है कि इस पूरे हिंदुत्ववादी आंदोलन को अपनी बताई हुई लाइन पर कैसे लाया जाए। यही हवा सिंह हमारे दर्शक हैं, झुंझुनू वासी हैं, राजस्थान में रहते हैं। वो कह रहे हैं कि लगता है कि बीजेपी और आरएसएस में हिंदुत्व की अगुवाई का श्रेय लेने की होड़ लगी है, जिसमें दोनों का तालमेल बिगड़ा। और मैं बीजेपी की जगह में अपनी तरफ से सवाल में जोड़ दूं, ये आरएसएस और योगी आदित्यनाथ के बीच में अब ये होड़ हो गई है क्या? हिंदुत्व का असली अगुवाई करने वाला कौन? देखिए, मेरे ख्याल से जो योगी आदित्यनाथ हैं वो पूरी तरीके से लाइन में खड़े होने के लिए तैयार नहीं है। ये उन्होंने कई बार बताया है। अगर कोई दूसरा मुख्यमंत्री वहां पर होता, योगी आदित्यनाथ नहीं होता, संघ की कतारों से आया होता, तो वो शायद उनके, देखिए आपको ध्यान होगा कि अजमेर के बारे में जो तमाम बातें कही गई हैं, उसके बाद में फिर नरेंद्र मोदी ने वहां चादर भी भिजवाई। तो कहीं कभी कभी हमें मुझे तो बार बार ये लगता है कि वो चिंतित इस बात से हैं मोहन भागवत कि संघ के नेतृत्व के पीछे ही सब लोगों को लगना चाहिए, और दूसरी नई जो ताकतें उभर रही हैं उनके हाथ में कहीं मामला भटक ना जाए, कमान हमारे हाथ में ही रहे। 30 सेकंड का एक आखिरी कंक्लूडिंग कमेंट चाहूंगा राकेश सिन्हा आपकी तरफ से, क्योंकि संघ पर ही आज हमारी पूरी चर्चा विमर्श केंद्रित रहा है।
देखिए, मोहन भागवत जी ने देश को एक संदेश दिया और संदेश में जो मैंने सवाल खड़ा किया जिसका जवाब मुझे किसी से नहीं मिला कि आखिर 47 के बाद से आज तक मुस्लिम समाज की क्या पहल रही। एक दूसरी बात, जो लोग संसद में भगवान शिव की मूर्ति दिखाते हैं, शिव का चित्र दिखाते हैं, जो जनेऊ पहनते हैं, कुंभ पर उनकी दृष्टि क्या है? कुंभ तो संघ का इनोवेशन नहीं है, कुंभ तो उतना पुराना है जितना भारतीय सभ्यता पुरानी है। अखिलेश जी के समय में कुंभ नहाने के लिए आए, मॉरिशस के प्रधानमंत्री बिना नहाए लौट गए। मुझे एक चीज बताइए राकेश जी, आप इतने बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, आस्था तो निजी होती है ना, मैं अपनी आस्था का प्रचार प्रसार क्यों करता फिरूं? मैं क्यों किसी को बताऊं कि मैं पूजा करता हूं या नहीं, मैं शिव के बारे में मेरे विचार हैं या नहीं, मैं कुंभ गया था या नहीं, मैं क्यों बताऊं इस बारे में? नहीं, कोई भी कौन होता है मुझसे ये सवाल पूछने वाला? कहा कि जो लोग इसे तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, जब योगी जी ने सफल कुंभ किया और मोहन भागवत जी हिंदुत्व को संदेश दे रहे हैं, तो राहुल गांधी जी की क्या भूमिका है? ना 3 में ना 13 में। बैंकॉक जाए तो मुझे आपत्ति नहीं है, कुंभ नहीं जाए तब भी मुझे आपत्ति नहीं है। प्रश्न यह नहीं उठता है। कुंभ तो मोहन भागवत भी नहीं गए ना, राहुल गांधी को कुंभ में नहीं गया, सनातन विरोधी है, पाप लगेगा वगैरह वगैरह वगैरह। मोहन भागवत ने डुबकी लगाई थी क्या? वो गए महाकुंभ। मैं सनातन विरोधी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब नहीं, बीजेपी वाले फिर गलत कह रहे थे, फिर तो सनातन विरोधी बाय द सेम लॉजिक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक भी हो जाएंगे। मैंने दुनिया में भारतीय समाज और हिंदू समाज को पहली बार ऐसा लगा कि हम एक अनुकूल परिस्थिति में अपने धर्म का आयोजन कर रहे हैं। इस अनुकूलता के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा, धर्म कोई भी मजहब, कोई भी धर्म क्या आपसी बैर, दुश्मनी, वैर सिखाता है क्या? और हिंदू मुसलमान हम साथ साथ नहीं रह सकते क्या? वही गंगा जमनी तहजीब क्या कायम रखी जा सकती है, या ये दूर की कौड़ी लगती अब दिखाई दे रही है? इस बारे में जरा सोचिएगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।